हाल ही में जिस तरह से युवाओं ने सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन शुरू किया है, उसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सबसे खास बात यह है कि नेपाल का यह आंदोलन कई मायनों में बांग्लादेश के हालिया छात्र आंदोलन की हूबहू झलक दिखा रहा है। वहां भी विरोध की शुरुआत युवाओं ने की थी। धीरे धीरे ये व्यापक जन आंदोलन में बदल गया और अंततः प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। नेपाल में भी 2 दिनों में हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सवाल उठ रहा है कि क्या नेपाल में सचमुच बांग्लादेश की स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है या फिर ये एक सिर्फ संयोग है। सबसे पहली समानता दोनों आंदोलनों के नेतृत्व में है। बांग्लादेश में आंदोलन का नेतृत्व छात्रों और युवाओं ने किया था, वहीं नेपाल में भी जेन ज़ी कहलाने वाली नई पीढ़ी इसका चेहरा बनकर सामने आई है। यही वही वर्ग है जो सोशल मीडिया पर सबसे सक्रिय है और सरकार के किसी भी फैसले पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। नेपाल में टिकटॉक पर प्रतिबंध के विरोध से आंदोलन शुरू हुआ और फिर ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता जैसे बड़े मुद्दों तक जा पहुंचा। दूसरी समानता है छोटे मुद्दे से शुरू होकर बड़े परिणाम तक पहुंचना। बांग्लादेश में विरोध की शुरुआत आरक्षण नीति के खिलाफ हुई थी, लेकिन देखते ही देखते वह आंदोलन सरकार गिराने की वजह बन गया। नेपाल में भी शुरुआत टिकटॉक बैन से हुई थी, लेकिन ये जल्दी ही भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन में बदल गया और 2 ही दिनों में प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी छिन गई। तीसरी और बेहद दुखद समानता है प्रदर्शनकारियों की जान जाना। नेपाल में पुलिस कार्रवाई के दौरान अब तक 19 से 22 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। वहीं बांग्लादेश में भी हालात इतने बिगड़े थे कि हजारों लोग घायल हुए, सैकड़ों की जान गई। ये घटनाएं ये दिखाती है कि दोनों देशों लोकतांत्रिक विरोध को बलपूर्वक दबाने की कोशिश ने हालात को और अधिक विस्फोटक बना दिया। चौथी समानता की बात करें तो सरकारी इमारतों और नेताओं के घरों पर हमले में दिखी। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के आवास तक हमला किया और कई सरकारी प्रतिष्ठानों में आगजनी हुई। बांग्लादेश में भी प्रदर्शनकारियों ने संसद, सरकारी भवनों और यहाँ तक कि शेख हसीना के घर पर हमला बोल दिया था। वहां तो लोगों ने पीएम आवास से सामान तक लूट लिया था, जो इस बात का प्रतीक है कि जनता का गुस्सा किस हद तक पहुंच चुका था। पांचवी और सबसे निर्णायक समानता सेना की भूमिका में सामने आई। नेपाल में सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री ओली को हालात काबू में लाने के लिए इस्तीफा देने की सलाह दी, जिससे साफ हो गया कि सेना परोक्ष रूप से सत्ता परिवर्तन में शामिल थी। बांग्लादेश में भी यही हुआ। सेना प्रमुख ने शेख हसीना को देश छोड़ने को कहा और इसके बाद वहां एक अंतरिम सत्ता का रास्ता खुला, यानी दोनों देशों में अंतिम निर्णायक भूमिका सेना की रही। इन 5 बिंदुओं से ये साफ है कि नेपाल का आंदोलन और बांग्लादेश का हालिया आंदोलन एक दूसरे से बहुत हद तक मेल खाते हैं। दोनों ही जगह युवा ही असली ताकत बने। शुरुआत छोटे मुद्दे से हुई, जान गई, सरकारी संस्थानों पर हमले हुए, अंततः प्रधानमंत्री की कुर्सी गई। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ संयोग है कि नेपाल में वही घटनाएं दोहराई जा रही हैं जो बांग्लादेश में हुई, या फिर किसी बड़ी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। ये घटनाक्रम एक और बड़ा सबक भी देता है कि आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया और डिजिटल नेटवर्किंग के जरिए इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वह किसी भी सरकार को चुनौती दे सकती है। बांग्लादेश में ये देखा जा चुका है और अब नेपाल में भी यही साबित हो गया। आने वाले समय में ये घटनाएं सिर्फ नेपाल या बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में राजनीतिक नेतृत्व को सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर युवाओं की आवाज को कैसे सुने और माना जाए।